मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्रविशकंभो जम्बूद्वीपः नौ। अर्थ सभी द्वीप समुद्रों के मध्य में 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है, जिसके मध्य में नाभि के समान मेरु पर्वत है। भरत हैमवत हरि विदे हर्म्यक हैरण्यवतेरावतवर्षा क्षेत्राणि। 10 अर्थ जम्बूद्वीप में भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवतवर्ष और ऐरावतवर्ष ये 7 क्षेत्र है। जम्बूद्वीप का आकार सूर्यमंडल के समान गोल है। इसका व्यास 1,00,000 योजन यानी 40 करोड़ मील है। जम्बूद्वीप का क्षेत्रफल 7 अरब 90 करोड़ 56 लाख 94,150 योजन प्रमाण है। जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस 101,128 धनुष 13.5 अंगुल से कुछ अधिक है। जम्बूद्वीप में भरत आदि 7 क्षेत्र, हिमवन आदि 6 पर्वत, पदम आदि 6 सरोवर, गंगा आदि 14 महानदियां, सुदर्शन मेरु पर 4 वन और 16 अकृत्रिम चैत्यालय, अनादिनिधन जम्बू और शाल्मली वृक्ष तथा 4 दजदंत पर्वत स्थित है। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों का वर्णन। जम्बूद्वीप में 6 कुलाचलों के द्वारा विभाजित 7 क्षेत्र होते हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत क्षेत्र है। दक्षिण से उत्तर की ओर पहला भरत और 7वां ऐरावत क्षेत्र है, जहां के आर्यखंडों में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी रूप 6 कालों का चक्र चलता रहता है। दूसरे हैमवत और छठे हैरण्यवत क्षेत्र में हमेशा ही जघन्य भोग भूमि पाई जाती है। तीसरे हरिक्षेत्र और 5वें रम्यक क्षेत्र में हमेशा ही मध्यम भोग भूमि पाई जाती है। चौथा विदेह क्षेत्र है, जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत है। उसके चारों ओर भद्रशाल वन है। वन के दक्षिण में देवकुरु और उत्तर में उत्तर कुरु है। यहाँ हमेशा उत्कृष्ट भोग भूमि पाई जाती है तथा पूर्व और पश्चिम में कर्म भूमि अवस्थित है। भरत क्षेत्र विजयार्थ पर्वत से दक्षिण लवण समुद्र से उत्तर और गंगा एवं सिंधु नदी के मध्य भाग में 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी है। उसमें सर्व राजलक्षणों से संपन्न भरत नाम का षटखंड का अधिपति चक्रवर्ती हुआ है। इस अवसर्पिणी के राज्य विभाग काल में उसने ही सर्वप्रथम इस क्षेत्र का उपभोग किया था, इसलिए उसके अनुशासन के कारण इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र पड़ा है। अथवा भरत ये संज्ञा अनादिकालीन है अथवा संसार अनादि होने से अहेतुक है, इसलिए भरत ये नाम अनादि संबंध पारिणामिक है। राजवार्तिक 1 से 2। भरत क्षेत्र का उत्तर दक्षिण विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। इसके मध्य पूर्व पश्चिम लंबा विजयार्थ पर्वत है। यहाँ 5 म्लेच्छ, एक आर्यकुल 6 खंड है। यहाँ आर्यखंड में 6 कालों का परिवर्तन होता है। कभी भोग भूमि कभी कर्म भूमि आ जाती है। छठे काल के बाद उल्टे क्रम से उत्सर्पिणी काल का प्रारंभ होता है। यहाँ अवसर्पिणी में पहला सुषमा, दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा, चौथा दुष्मा, 5वां दुष्मा और 6वां दुष्मा काल है। सुषमा को सुखमा और दुष्मा को दुखमा भी कहते हैं। चौथे दुष्मा काल से कर्म भूमि शुरू होती है और हमेशा ही जीव मोक्ष जाते हैं। हैमवत क्षेत्र क्षुद्र हिमवन की उत्तर दिशा में, महाहिमवन के दक्षिण में तथा पूर्वापर लवण समुद्र के बीच में है। हिमवन पर्वत के समीप होने से हैमवत ये क्षेत्र का नाम पड़ा है। यहाँ सुषमा जघन्य भोग भूमि है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 2015 सही 5/19 योजन है। इसके मध्य में शब्दवान नामक पर्वत है। राजवार्तिक 5 से 7। शब्दवान पर्वत हैमवत क्षेत्र के मध्य में गोल होने से ढोल के आकार वाला सार्थक नाम वाला शब्दवान पर्वत है। ढोल के समान गोल और शब्द करने वाला होने से शब्दवान नाम ये सार्थक नाम है। ये शब्दवान पर्वत 1000 योजन ऊंचा
250 योजन नींव यानी जड़ ऊपर तथा मूल में, 1000 योजन विस्तार वाला और 3 गुणा से कुछ अधिक परिधि वाला है। ये पर्वत आधा कोस विस्तार वाली पूर्वादि चारों दिशाओं में विद्यमान 4 तोरणों से विभाजित पद्मवर वेदिका से अलंकृत है। ये वेदिका 4 दरवाजों से युक्त है। उसके तल में 62.5 योजन ऊंचा तथा 31 योजन एक भाग विस्तार वाला स्वाति देव के विहार करने का मनोज्ञ स्थान है। राजवार्तिक 7। हरिवर्ष क्षेत्र। हरिवर्ष क्षेत्र निषद पर्वत से दक्षिण, महाहिमवान से उत्तर और पूर्व पश्चिम लवण समुद्र के मध्य में स्थित है। हरिवर्ण मनुष्य के योग से ये हरिवर्ष क्षेत्र कहलाता है। हरि का अर्थ सिंह है और सिंह का परिणाम शुक्ल माना है। सिंह के समान शुक्ल परिणाम वाले मनुष्य इसमें रहते हैं, इसलिए ये हरिवर्ष कहलाता है। यहाँ सुषमा काल मध्यम भोग भूमि है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 8421 सही 1/19 योजन है। इसके मध्य में विकृतवान पर्वत है। इसका विस्तारादि शब्दवान पर्वत के समान है। राजवार्तिक 8 से 10। विदेह क्षेत्र। निषद और नील पर्वत के मध्य में विदेह क्षेत्र स्थित है। निषद से उत्तर, नील पर्वत से दक्षिण और पूर्वापर लवण समुद्रों के मध्य में विदेह क्षेत्र की रचना है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 6384 सही 4/19 योजन है। उत्कृष्ट भोग भूमि और 32 कर्म भूमि नगरी है। ये क्षेत्र 4 भागों में विभाजित है: पूर्व विदेह, अपर विदेह, उत्तर कुरु, देव कुरु। पूर्व विदेह तथा अपर विदेह में तो कर्म भूमि है, जहां सदा दुष्मा सुषमा काल रहता है। इसमें 32 नगरी है। प्रत्येक नगरी में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड होता है। उत्तर कुरु और देव कुरु में सुषमा सुषमा काल उत्कृष्ट भोग भूमि है। यहाँ 4 गजदंत पर्वत है, शाश्वत जम्बुवृक्ष और शालमली वृक्ष स्थित है। विदेह नाम का कारण विगत देह, जिसके वो विदेह कहलाता है। कर्मबंध की संतान का उच्छेद होने से जिनके शरीर नहीं है, इसलिए विदेह ये नाम है। अथवा जो शरीर सहित होने पर भी शरीर के संस्कार से रहित है, इसलिए विदेह कहलाते हैं। उनके योग से वो देश भी विदेह इस नाम का भागी होता है। अथवा इस क्षेत्र में रहने वाले मुनिवत निरंतर विदेह अर्थात कर्मबंध का उच्छेद करने के लिए व देह का नाश करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं और विदेहत्व, अशरीरत्व, सिद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं। आत विदेह मनुष्यों के संबंध से क्षेत्र का भी नाम विदेह पड़ गया है। राजवार्तिक 11। विदेह क्षेत्र का विस्तार से वर्णन आगे की वीडियो में बताया जाएगा। रम्य क्षेत्र। नील और रुक्मी पर्वत के अंतराल में रम्य क्षेत्र की रचना है। नील पर्वत से उत्तर और रुक्मी पर्वत के दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम समुद्र के बीच में रम्य क्षेत्र की रचना है। रमणीय देश के योग से रम्य कहलाता है। रमणीय देश नदी, पर्वत और वन आदि से युक्त होने के कारण इसे रम्य कहते हैं। यहाँ सुषमा काल मध्यम भोग भूमि है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 8421 सही 1/19 योजन है। इसके मध्य पदमवान नामक पर्वत है। हैरण्यवत क्षेत्र। रुक्मी और शिखरी के अंतराल में इसका स्थान है। रुक्मी पर्वत की उत्तर दिशा में और शिखरी पर्वत के दक्षिण की ओर पूर्व पश्चिम लवण समुद्र के बीच हैरण्यवत क्षेत्र की रचना है। हिरण्य वाले रुक्मी पर्वत के समीप होने से इसका नाम हैरण्यवत क्षेत्र पड़ा है। यहाँ सुषमा दुष्मा जघन्य भोग भूमि है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 2015 सही 5/19 योजन है। इस क्षेत्र के मध्य में माल्यवान गंधवान नामक पर्वत है। राजवार्तिक 18 से 19। ऐरावत क्षेत्र। शिखरी पर्वत और पूर्व पश्चिम और उत्तर तीनों और लवण समुद्रों के मध्य में ऐरावत क्षेत्र है। ऐरावत क्षत्रिय के योग से ये ऐरावत क्षेत्र कहलाता है। रक्ता और रक्तोदा नदियों के बीचों बीच अयोध्या नाम की नगरी है। उस नगरी का अनुपालक ऐरावत नाम का राजा हुआ था, उसी से ऐरावत पड़ा है। ऐरावत क्षेत्र का उत्तर दक्षिण विस्तार 260619 योजन है। यहाँ एक आर्यखंड और 5 मल्लेच्छ खंड है। यहाँ के सभी क्षेत्रों का विभाजन भरत क्षेत्र के समान है। राजवार्तिक 20 से 21। जम्बूद्वीप में स्थित विजयार्थ पर्वत, मेरु पर्वत,
पदम आदि सरोवर तथा अन्य का विस्तार से वर्णन अगली वीडियो से जानेंगे। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 9 से 10 से जम्बूद्वीप और 7 क्षेत्र की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।